की राजनीति में जाने के आरोप से उबाल मदन सहनी को मिला मांझी का साथ। हम प्रमुख बोले सच है, मंत्री विधायकों की नहीं सुनते ऑफिसर। बीजेपी विधायक ने नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर लगाया गंभीर आरोप, बोले ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर होती है वसूली। एलजेपी में फूट के बाद गरमाई बिहार की सियासत। सहरसा में युवा प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। पशुपति पाठक समेत 5 एलजेपी सांसदों का हुआ पुतला दहन। किशनगंज में लोगों की जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़। मल्टीनेशनल कैंडेला कंपनी की दवा की एक्सपायरी डेट में बदलाव का वीडियो वायरल। दुकानदार ने कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नीतीश के लाचार मंत्री। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। नौकरशाही से नाराज बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की अब पेशकश कर दी, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत मानो गर्मा गई। प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कोई मंत्री के साथ खड़ा है तो कोई उनके खिलाफ। करेंगे इस पर चर्चा कि आखिर क्यों है इस समय बिहार की सियासत में इस तरह की बातों की चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। नौकरशाही से नाराज नीतीश के मंत्री मदन सहनी। नीतीश कुमार के मंत्री ने किया इस्तीफे का ऐलान। बिहार में अफसरों के तानाशाह रवैये से आम जनता के साथ साथ मंत्री और नेता भी परेशान है। अफसरों की तानाशाही से ही परेशान होकर नीतीश कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और साथ ही ये भी कहा है कि अधिकारी तो छोड़िए, चपरासी तक मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसे में मैं जनता की सेवा कैसे करूंगा। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है, क्योंकि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा। और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। अफसर बेलगाम है और वो किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे एमएलए हो मंत्री हो, हम बार बार एमएलए का भी नाम ले रहे हैं और मंत्री का भी ले, दोनों का महत्व इतना ही है। न कोई ये नहीं है कि मंत्री हो गया तो उसका महत्व बढ़ गया। एमएलए में यही है कि कुछ खुल करके बोल भी लेते हैं तो थोड़ा सा दबाव में आके काम है। यहाँ तो बोल भी नहीं सकते, आज बोल रहे तो आप लोग भी बोल लिए। मदन सहनी को मिला हम प्रमुख का साथ। मांझी बोले सच है, मंत्री विधायकों की नहीं सुनते अफसर। इधर मदन सहनी के इस्तीफे के ऐलान की खबर के बाद हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि वे तो पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं और ये सच है कि अफसर मंत्री और विधायकों की नहीं सुनते। बात आप कह रहे हैं, मुझे सुनी नहीं है बात, लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो मंत्री हो, उनकी बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलएज का लेजिस्लेटिव एमएलएज का बैठक की संयुक्त बैठक, उसमें हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी सभी विधायकों का ये तब है कि इनको कहने पर अक्सर 16 घंटा का काम करें। और हाँ, इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने भी नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली की जा रही है। क्योंकि इसमें काफी सूचनाएं मिली हैं, चाहे जिनकी पदस्थापना हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुआ, जो पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं उनके द्वारा, या उस विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी मिली है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें ये किया गया है। उसमें भाजपा के मंत्री, जेडीयू का मंत्री तो एक के बारे में हम कह सकते हैं, वो सब के बारे में, क्योंकि जेडीयू में नीतीश का नियंत्रण है, मंत्रियों पर नियंत्रण है, यहाँ किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। और ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस बैकग्राउंड के मंत्री, पैसा वाले, क्रिमिनल, जिस तरह के मंत्री बनाए गए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैच्योर्ड मंत्री, नए लोग तो। और जेडीयू के आप जो एक मंत्री के बारे में बोले कि जो बाहर से, वो भी इसलिए वो बाहर से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं इस पार्टी में, बड़ा हाईफाई मंत्री माने जाते हैं।
बहरहाल राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है, लेकिन अगर अफसरशाही और प्रतिनिधि दोनों अपने स्तर से काम नहीं करेंगे तो तकरार होना तो लाजमी है, क्योंकि अगर दोनों में कोई भी एक दूसरे पर हावी हुआ तो वाजिब है कि दोनों की कार्यशैली जरूर प्रभावित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। तो चलिए आज के दिन चर्चा के हमारे खास मेहमान विनोद शर्मा बीजेपी से और विजय प्रकाश आरजेडी से जुड़े हुए लाइव में। विजय जी, विनोद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। विनोद जी, क्या चल रहा है अंदर खाने में? अगर ऐसे मंत्री जी लोग अगर इस्तीफा देंगे तब तो पार्टी की नैया पार हो चुकी, चल चुके आप लोग 5 साल, जो आप लोग दावा कर रहे हैं। विनोद जी देखिए शेखर जी, निश्चित रूप से काफी गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय मंत्री का जो आपने सुनाया वो भी गंभीर, और उनका जो आरोप है दुखद है। अगर इस तरह की बात है तो गलत है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं आदरणीय मंत्री जी के बारे में। मंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री से इस पर बात करनी चाहिए थी। वो पेपर मीडिया में जाने से अच्छा था कि बातों को मुख्यमंत्री के पास पहले रखते। मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं ठीक है अफसर नहीं हम कर रहे हैं तो उनकी व्यवस्था करते हैं, तब जाके जाते अगर तो अच्छा लगता। दूसरा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है मंत्री जी का कि अभी जब ट्रांसफर पोस्टिंग का समय है तब ये मुद्दा क्यों उठाया। ये लगातार 2 वर्षों से पहले मंत्री हैं, पहले भी काम करते रहे होंगे 2 साल, तो फिर आप थे मंत्री क्यों? अगर 2 साल से नहीं सुन रहे थे अफसर की बात तो आप क्यों थे? तो कहीं ना कहीं मंत्री जी को उंगली उठती है कि आप गलत समय पर मुद्दे को उठाया है जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है। दूसरी, आप हमारे माननीय विधायक का भी दिखा रहे हैं, वो भी 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश जी के नियंत्रण में मंत्री इसलिए गलत नहीं हो रहा है। एक मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं उनके जदयू के कि एक बाहर से आए हैं वो गलत कर रहे हैं। वहां तो कई एक मंत्री बाहर से आए हैं, अभी 2 निर्दलीय विधायक भी आए हैं जो मंत्री हैं, पहले से और भी मंत्री हैं कांग्रेस से आए हैं, चाहे बहुत लोग हैं। तो ज्ञानी जी की अगर मंशा स्पष्ट होती, अगर आरोप सही होता, कोई भी तथ्य सही होता उनका, तो स्पष्ट आरोप लगाते कि ये मंत्री हैं, जैसे भाजपा के सारे मंत्रियों पर कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे एक सम्मानित विधायक हैं, बहुत अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री के काफी करीब रहे ज्ञानू जी, तो इनको भी इन बातों को रखने का पहले अपने प्रभारी भूपेंद्र यादव जी से बात करनी चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, पार्टी के संज्ञान में लाना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, गलत ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, एक प्रमाण देना चाहिए था ज्ञानी जी, तब उनकी बात की सत्यता होती। ऐसे तो लगता है कि उनकी बात कहीं नहीं सुनी गई, मंत्रियों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनका कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ, इस तरह का आरोप इसलिए लगा रहे हैं। तो ये बड़ा संदिग्ध मामला है, लेकिन दुखद है, जो भी है दुखद है। ये लोकतंत्र के लिए दुखद है, जनता के लिए दुखद है, हमारी पार्टी के लिए, हमारे गठबंधन के लिए दुखद है। मांझी जी ने भी कहा कि ठीक है इस तरह की बातें होती है, इसमें हम सहमत है, अफसरशाही होती है, कहने के अफसर बदमाशी करते हैं, लेकिन उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, अपना लिखित कंप्लेन देना चाहिए, ताकि कल आप दिखा सके कि मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा था पत्र, उसका नहीं निराकरण हुआ। लेकिन आप सीधे चैनल और मीडिया में चले जाएं तो लगता है कहीं ना कहीं आप राजनीति से प्रेरित हैं, और आप अपने जगह पर रखे मंत्री हैं और राजनीति कर रहे हैं, विधायक हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। अगर यही दुख था तो 2 साल पहले से आप उठाते। नहीं, अगर कोई मीडिया के सामने हुआ रहा तो अपना दर्द इसीलिए बयान कर रहे हैं विनोद जी कि पार्टी के अंदर उनकी बात को सुना नहीं गया, दरकिनार किया गया, इसीलिए मीडिया के सामने आकर बोले और बहुत इमोशनल होकर उन्होंने बोला। हमारी पार्टी सारी बातों को सुनती है, कार्रवाई करती है, और बैठा करके बात होता मंत्री से। अगर पार्टी अगर पार्टी डैमेज कंट्रोल में नहीं लगती, जब पार्टी को ये पता चला कि कई विधायक आपकी पार्टी के आरजेडी के संपर्क में है तो पार्टी तुरंत लगी डैमेज कंट्रोल सही कर रहे हैं। लौट कर आऊंगा, विजय जी भी जुड़े हुए लाइव में। विजय जी, क्या इन्हीं सब चीजों को देखकर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2 से 3 महीनों में सरकार हम अपनी बना लेंगे, मौजूदा सरकार की सत्ता चली जाएगी? नहीं सागर जी इस बात का दावा नहीं, दावा हम इसलिए कर रहे हैं ये पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से आए हुए सरकार और इनके पास हैसियत नहीं है कि जो है सरकार चलाने में सक्षम है। शुरू से ही कह रहे हैं कि इनका जो है
जमीर मर चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर, और भारतीय जनता पार्टी का भी जमीर मर चुका है कि ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री के साथ रहकर इतनी बड़ी पार्टी देश की, और इनको एक नेता बिहार में नहीं है जिसको कि वह मुख्यमंत्री का चेहरा बना सके। दुर्भाग्य है दोनों पार्टी के लिए, एक निकम्मा को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, दूसरे अपने विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले के पास एक जो है चेहरा भी नहीं। अरे कोई भी होगा, आनर बानर भालू कोई भी होगा, उसको अपना चेहरा तो बनाइए। दूसरे के कंधे पर रखकर कितना दिन जो है गोली चलाने का काम कीजिएगा। आज आपके एमएलए जो है विरोध में है हिम्मत है हैसियत भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, तो दोनों को एक मंत्री मदन सहनी को निकाल कर दिखा दे, ज्ञानू जी को निकाल कर दिखा दे। आज तो भारतीय जनता पार्टी को चोर और बेईमान करने का काम कर रहा है, जबकि विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी और हम लोगों ने लगातार कि भ्रष्टाचार से परिपूर्ण लबालब भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और ये डबल इंजन की सरकार, लेकिन सबको कहते थे कि नहीं ये विपक्ष है, झूठ बोलते हैं। आज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोल रहे हैं कि सभी लोग जो है भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। आप क्या निकालने का हैसियत है भारतीय जनता पार्टी को? है दम कि जो है मदन सहनी को निकाल दे, और कहते हैं मदन सहनी जी को फोरम पर रखना चाहिए। मदन सहनी जी लगातार 18 महीना मेरे साथ भी मंत्री रहे हैं, क्या क्या बोलते थे नीतीश कुमार के बारे में हम लोग भी जानते हैं, कैसे अपने दुख व्यक्त करते थे हम लोग भी जानते हैं। हम लोग को कहते थे कि हम लोग का तो कोई अब तो सुनबे नहीं करता, आप लोग गठबंधन में लगता है आप लोग का सुनता होगा, ये कहने का काम करते थे। 25 बार मुख्यमंत्री को हम लोगों के सामने में कई जेडीयू के मिनिस्टर उस समय आवाज बुलंद करने का काम करता था, लेकिन कुछ नहीं। आज जो ज्ञानू जी बोलने का काम किए, ज्ञानू जी से नीतीश कुमार जी बोलवाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाना है, क्योंकि वह जो है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर नीतीश कुमार के आदमी है, इसलिए दोहरा चाल हमेशा जो है दोनों पार्टी चलने का काम करता है। ये आज बस से बदतर स्थिति है। हिम्मत तो हम तो कर रहे हैं, विरोध जी बोलिए, आप प्रवक्ता हैं, ऑथराइज व्यक्ति हैं, पार्टी के फोरम से आप बात रखते हैं, पार्टी के फोरम पार्टी का। आप बताइए कैसे लोगों को आप निकालने का हिम्मत रखते हैं? दल से निकालने का हिम्मत है, हैसियत है भारतीय जनता पार्टी को? अब इससे बड़ा गाली क्या देगा? चोर बेईमान भ्रष्टाचार आपके साथ रहने वाला कह रहा है। एक कह रहे हैं कि अफसरों पर लगाम इतना कड़ा नीतीश कुमार लगाए हुए हैं कि नीतीश कुमार जी उन आईएएस आईपीएसओ के माध्यम से पैसा आरसीपी टैक्स के रूप में लिया करते हैं, और इन लोगों को हमारी बात सागर जी थोड़ा सा कड़वा लगेगा, हम एक बात बोल देना चाहते हैं, इससे बड़ा बात और इससे घटिया बात कुछ नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस 16 साल में विधायक और मंत्रियों को भड़ुआ बना दिया गया, भड़ुआ जी। और ये विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कहते हैं बीजेपी के, ठीक है विजय जी आऊंगा, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो विधायक है वही खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने जमकर घूस लिया है। नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के मंत्री कम घूस लेते हैं क्योंकि नीतीश कुमार से वो डरते हैं। आप पर भी दाग लग रहा है, उसको कैसे साफ करेंगे? नहीं सागर इसमें बात दूसरा है कि डायरेक्ट जो है वहां पर भारतीय जनता नीतीश कुमार जी अपने आईएसओ को बैठाए हुए हैं। विनोद जी का जवाब में लेते हैं विजय जी फिर आपकी बातों पर जवाब लेंगे विनोद जी से। विनोद जी बताइए। देखिए 2-3 बातें सामने आ रही है। विजय जी अभी जस्ट बोल रहा है नीतीश जी अपने आईएसओ को बैठाए हुए हैं, वही जो चाहते हैं करते हैं, तो फिर हमारे मंत्री कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग कर लिया? अगर नीतीश जी के ही आईएएस कर रहे थे तो ज्ञानू जी का आरोप तो इन्होंने खारिज कर दिया कि गलत है, ज्ञानू जी का आरोप इन्होंने ही खारिज कर दिया। दूसरी इनकी भावना देखिए कि क्या कर रहे हैं कि भालू बक्सर किसी को मंत्री सम्मानित मंत्री रहे बिहार के विजय जी, लेकिन इनकी पार्टी में इनके संगठन में लगता है भालू बंदर कहीं बनाया जाता था, वही भावना अभी भी रखे हुए हैं कि मंत्री भालू बंदर को बनाना चाहिए। तो बड़ा विचित्र स्थिति है। और अभी ज्ञानू जी के आरोप तो उन्होंने खंडन कर दिया कि गलत बोल रहे हैं ज्ञानू जी आईएएस करते हैं, तो फिर कैसे दोनों बातें चलेगी? और ज्ञानू जी का समय गलत है, पहले नीतीश जी के काफी करीब रहे हैं, जल्दी के लिए एक मंत्री पर लगा रहे के बाद एक मंत्री बाहर के लोग हैं, उसमें नाम क्यों नहीं बताते हैं ज्ञानू जी? किसने घूस दिया क्यों नहीं बताते हैं? एक का भी सबूत बता दे तब हम जाने। लेकिन देखिए होता है और करते नहीं होता है, तो व्यक्तिगत नाराजगी में पूरे पार्टी को कटघरे में कर देना, पूरे सरकार को कटघरे में करना ये उचित नहीं है। ये कहीं न कहीं से राजनीति से प्रेरित है। और जो विजय जी कहे क्यों
निकालते हैं तो हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, हम सबकी बात सुनते हैं। अगर उन्होंने गलत कहा है तो उनको शो कॉज होगा, पार्टी बुलाकर बात करेगी कि किस आधार के आधार पर इस तरह की बातें कही, आप जवाब दीजिए। अगर वो उपयुक्त जवाब नहीं देते हैं तब कार्रवाई करती है। ये आपके पार्टी में था कि नेता के खिलाफ पूर्व का बाहर कर दो 1 मिनट में, जैसे आपने साहिनी जी को, माटी जी को बाहर कर दिया, उनको सम्मान नहीं दिया, तो ये आपके पार्टी में चलता है। भारतीय जनता पार्टी खास करके और एनडीए गठबंधन लोकतंत्र में विश्वास रखता है, सबकी बात सुनने के बाद कोई कार्रवाई करता है। ये गलत आरोप है, गला साफ मोटिवेटेड है। और ये कह रहे कि ज्ञानू जी से नीतीश जी बोल रहे हैं, हमारे विधायक हैं, ज्ञानू जी या नीतीश जी से बोल रहे हैं, कहा का बात है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप अपनी बात का खंडन खुद कर रहे हैं। तो एक अवल सत्य है कि कहीं कहीं गलतियां करते हैं अक्सर, लेकिन उन पर कार्रवाई होती है। ये गवाह है बिहार कि रही नीतीश जी के राज में, भाजपा यदि की सरकार के राज में सुशील मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, डीएम और एसपी को जेल भेजने का काम किया इसकी सरकार ने। तो ऐसा नहीं है, ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे कि किसी विधायक को अपमानित करेंगे हमारे अफसर या मंत्री। विनोद जी लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए सर, विनोद जी लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपकी पार्टी कैसी है? टुन्ना पांडे पर आपने क्यों एक्शन ले लिया जब उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के घोटाले की पूरी पोल हम खोलेंगे? फिर वहां पर पार्टी का लोकतंत्र और विचारधारा कहां से मिल जाती है? मैंने कहा था कि देखिए टुन्ना पांडे राजद के लाइन पर बैठ के बोल रहे हैं। नहीं, इस समय आपका लोकतंत्र कहां गया भाई? ज्ञानंद सिंह ज्ञानू बोल रहे हैं भाई, अगर मुकेश सहनी बोल रहे हैं, माफ करिए भाई, मदन सहनी अगर बोल रहे हैं, तब फिर आपको लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। टुन्ना पांडे को आपने क्यों एक्शन लिया उन पर? कहते रहे टुन्ना जी आप पार्टी के अंदर रहिए, आप खुलासा करिए, हमें दिक्कत नहीं है। फिर वहां पर हाथ पांव क्यों फूल गए आपके? भाई हाथ पाओ गलत मंत्री होगी, वो बैठ करके ऐसे आप कह रही है मदन सहनी भी आरजेडी से प्रेरित है। अभी भी देखा निकाल लीजिए। सुनिए विनोद जी, विनोद जी, लालटेन का फोटो लगा हुआ है। विनोद जी सुनिए, विनोद जी फिर आज आप ये भी बोल दीजिए, टीवी पर पूरा बिहार आपको देख रहा सुन रहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और मदन सहनी ये भी आरजेडी से प्रेरित है। ये भी आप बोल दीजिए आज के दिन अगर वो खिलाफ जा रहे हैं तो। नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? देखिए सारी दुनिया जानती है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के खेला के टाइम में कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ सुखी है, मैं मानता हूं, लेकिन इस पर मैं विवाद करना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। इन लोगों की कहीं मनता नहीं होगी, इसलिए दुखी है। और अभी ही टुन्ना पांडे को आप हटा देते हैं, फिर आप कहते हैं फिर आपको लोकतंत्र और विचारधारा पार्टी की नहीं दिखती है। बोलिए विजय जी। देखिए विनोद जी जिन बातों का चर्चा की है, थोड़ा सा चिंता रखना चाहते हैं, बसपाती पार्टी नहीं है, थोड़ा करना चाहिए, बात करना। विनोद जी ये बताने का काम करेंगे कि आप जो है दिखाने का काम अलग करते हैं, एक चेहरा काला रखते हैं, एक चेहरा सफेद रखते हैं। टुन्ना पांडे पर आपने कार्रवाई किया और 4 दिन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का जब मीटिंग हुई तो वह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भी जो है रहने का काम किया। आप नीतीश कुमार जी के बारे में कहते हैं, नीतीश कुमार जी को गाली भी आप सुनवाया और आप पार्टी से निकालने का भी काम किया, और निकालने के 2 दिन के बाद फिर जो है मीटिंग में भी कैसे बैठे हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वर्चुअल मीटिंग में कैसे बैठे थे? तो दोहरी चरित्र और दोहरा चाल चलना भारतीय जनता पार्टी छोड़े। आप बताइए कि फिर वो मीटिंग में कैसे बैठे थे टुन्ना पांडे जी, जब नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे और महागठबंधन में आप कहते हैं कि जो है वो एनडीए के पार्ट नहीं है, लालटेन के साथ और कट टू कट सवाल जवाब चलेगा तो बढ़िया रहेगा। बोलिए विनोद जी, जवाब चाहिए। वर्चुअल मीटिंग में लिंक आता है और उस लिंक को 1000 जगह ट्रांसफर कीजिएगा, 1000 लोग जुड़ जाएगा। लेकिन तकनीकी भूल के कारण किसी ने टुन्ना पांडे को पार्टी इनके ऊपर कार्रवाई कर चुकी है, पार्टी में भी निलंबित है, और लिंक के कारण तकनीकी भूल से किसी ने लिंक भेज दिया और जुड़ गए। को बोले थे तो उसका जवाब अध्यक्ष कैसे दिया? यदि लिंक में गलती से चला गया और मीटिंग में जब बातों को रखा तो इसका जवाब कैसे दिया गया? अध्यक्ष देने का काम किया, पार्टी अध्यक्ष जवाब कैसे दिया? लिंक के माध्यम जुड़े, उनको कोई लेना देना नहीं है कि निलंबित है भाजपा से पूरी तरह, और रहेंगे जब तक वो स्पष्ट रूप से नहीं कर देते हैं कि गलती क्यों किया उन्होंने। तो ज्ञानंद सिंह ज्ञानू को भी निलंबित अब आप करेंगे कि नहीं? कब तक निलंबित करेगी, उनके बुला के संतोष नहीं होगी तो कार्रवाई करेगी। सफल होता बड़े या छोटे
बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई भाजपा ने किया है। कितने विधायकों को इस तरह निलंबित करेंगे? मंत्री को निकाल दिया जाता है। जितने विधायक आवाज उठाएंगे सबको आप निलंबित करते चलेंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, के खिलाफ गलत उठाएंगे, पार्टी का दुष्प्रचार करेंगे, अगर गलत रूप से सरकार को बदनाम करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा। तब तो ऐसे सत्ता गिर जाएगी ना, जितने विधायक आप निकालेंगे। इसका तो गालियां दे, गलत आरोप लगा दे, आप आरोप सिद्ध कीजिए। अगर कोई भी माननीय विनोद जी, है तो आरोप विनोद जी ऐसे विधायकों को निकालते रहेंगे, सत्ता गिर जाएगी सर। सागर जी, सत्ता के लिए हम लोग आरोप सिद्ध है, आपके आरोप सिद्ध है। आप बताइए, पूरे बिहार में जो मार्च अप्रैल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है दिसंबर में और फिर जून में होता है, तो कितने पदाधिकारी का जो है दिसंबर में ट्रांसफर हुआ है? और विनोद जी सुन लीजिए, कुछ राजा फॉर्म में है बहुत अधिक, बोलिए भैया जी। कितने अफसरों को जो है 6 महीना के अंदर में फिर ट्रांसफर किया गया है, जिस पर सवाल उठाने का काम जानू जी ने किया है, ये बताने का काम करें। कितने 3 साल के अंतराल में अंदर में कितने अफसरों, सभी जगह 1.5 साल 1 साल 6 महीना पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, आज डब्ल्यूटी में 6 महीना पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है, 50 ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। नियमानुकूल किए गए ट्रांसफर डायरेक्ट सीएम देख रहे हैं, हमारे एक पदाधिकारी निकम्मा होगा, लेकिन आप 90% पदाधिकारी को 6 महीना में क्यों फिर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का काम किया? पूरा हो गया है, नियम संगत ट्रांसफर होता है, 3 वर्ष के बाद ट्रांसफर होता है, उसमें हुआ रोका गया। ट्रांसफर पोस्टिंग सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों रोकी गई? ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी। अगर पैसा ये होते तो ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए जान लीजिए कि हमारी सरकार की मांग का स्पष्ट है, बधाई दीजिए। आप बता दीजिए विनोद जी, आप बता दीजिए कि 30 जून अंतिम, लेकिन उन्होंने फांसी के नतीजे से रोक लगा दिया। सागर जी, नियम यह कहता है कि 30 जून को सबका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। कितने विभाग का नोटिफिकेशन अभी तक प्रसारित किया गया है नेट पर ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये बताने का काम करें। और बैकडोर से आप फाइल पर दस्तखत कर दीजिएगा और कहिएगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग 30 तारीख को हो गया और नेट पर आज निकालने का काम कीजिएगा। यदि 30 तारीख को ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया तो नेट पर अभी तक सभी विभागों का ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट क्यों नहीं आया, सभी अफसरों का? ये जो है काला कारनामा, घोर भ्रष्टाचार से लबालब है डबल इंजन की सरकार। ये कितनों से फायदे में देश और दुनिया जान रहा है कि नीतीश कुमार जी के निकम्मापन के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार बदहाल हो रहा है, बिहार का नाम बदनाम हो रहा है। ये सब को जान गया है, अब कुछ छुपाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनों नीतीश कुमार को टीवी पर आकर जो है बोलने का काम करते हैं, और बगल में जब ऑफलाइन में जब बात होती है कितना गाली आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले देते हैं। हम नहीं जानते हैं क्या नीतीश कुमार को क्या क्या बोलते हैं? नहीं जानते हैं क्या? अब तो नाक से ऊपर पानी बढ़ गया कि ज्ञानू जी ने अब ओपन कोई नहीं सुनने का काम किया, तब मीडिया में क्यों लोग आते हैं, थाना क्यों लोग जाते हैं? जब देखता है कि अब हद से पार हो गया, कोई सुनने वाला इस दुनिया में नहीं है, तब कोर्ट का शरण लेता है, तब मीडिया का शरण लेता है। जब आप लोग जो है बहरा बैठे हुए हैं सरकार में, देवनगरी चौपट राजा वाले लोग, तब जो है बाजार में आकर मीडिया के माध्यम से वह अपना दुख जो है व्यक्त करने का काम किया। कोई सुनने का काम नहीं किया आप लोग, कोई उनको तवज्जो नहीं दिए, उनके बातों को कोई वैल्यू नहीं दिया मदन सहनी का और ज्ञानू जी का। तब आकर मीडिया के सामने बोलने का काम किए। क्या यह हकीकत बात है कि नहीं विनोद जी? अंतरात्मा से बताइए कि यह हकीकत बात है कि नहीं, बताइए। देखिए, विजय प्रकाश जी सम्मानित मंत्री रह चुके हैं और सारे अपने अनुभवों को हम लोग के सामने रख रहे हैं। किस तरह से करवाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग और नहीं करते थे, बाद में करते थे। हमारी सरकार में नहीं होता है, जो होता है एक बार होता है। सारे चीजें बताइए ना, 30 जून तक
कोई नाम ऐड कर दे, किसी भी मंत्री और विधायक की हिम्मत नहीं कि नाम बाद में अफसर जॉब है किसी का हो चुका है। आप करते थे, अपनी मंत्री रहे तो आप सही बोल रहे हैं कि आप अपने समय में करते थे। आप तो सारे अपने अनुभव को हम लोग के सामने रख रहे हैं, इसलिए अपनी बातों को अपने पास रखिए। पूरा बिहार देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। आप अपने नेता किसी के इस तरह से बिहार को बर्बाद मत कीजिए। पता कीजिए कांग्रेस से वो कहाँ जाने वाले, बिहार को बर्बाद मत कीजिए। लोग रो रहे हैं रोड पर, सड़क पर, किसी का काम नहीं होता है, जनता बदहाल बहाल है रोड पर। विनोद जी, चलिए विजय जी, देखिए कुछ भी होगा पार्टी के अंदर, विजय जी एनडीए के अंदर कुछ भी होगा, इस तरह की खलबली होगी, फायदा तो आपको होगा, इसलिए आपसे मैं ले लिया, जान गया रहा है। विनोद जी, आखिरी कमेंट आपका। फायदा यह हम तो कहते हैं कि इतना निकम्मा सरकार और मुख्यमंत्री जी है कि भारत सरकार को चाहिए वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ठीक है, चलिए विनोद जी, आखिरी कमेंट आपका लूंगा। अगर इस तरह से पार्टी के अंदर होगा और अगर बगावती की और अगर सभी नेता अगर अपनाने लगेंगे, मंत्री अपनाने लगेंगे, तो क्या उम्मीद आप करते हैं कि 5 साल तक अभी आप बरकरार रहेंगे सत्ता में, चल पाएगी 2025 तक आपकी सरकार? देखिए हमारी सरकार पूरे 5 वर्ष चलेगी, एक दिन भी कम नहीं होगा न बेसी होगा, और पूरा नियम संगत काम होगा, कानून संगत काम होगा, और हम सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, कोई लोक लाज नहीं बचाना चाहते हैं। हम पर जो आरोप लगाए हैं उन लोगों को स्पष्टीकरण देना होगा, प्रमाणित करना होगा कैसे आरोप लगाए हैं, सबको सौंपा होगा और उनको पार्टी के अंदर अपना पक्ष रखना होगा। ये राजद में करता था कि नोटों और चलिए ठीक है सर, आप ये दावा करिए, आप बेहतर काम करिए, सरकार आपकी 5 साल चलेगी, लेकिन अगर इस तरह से मंत्री जी और विधायक जी अगर नाराज होंगे और आप लगातार उन्हें पार्टियों से निकालेंगे, आप कहेंगे वो आरजेडी के राजनीति और उनकी विचारधारा पे चल रहा है, तो शायद इस तरह से चलने वाला खेल नहीं है। शुक्रिया विनोद जी। विजय जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से तस्वीर हमने आपको दिखाई कि मंत्री जी ने आरोप लगाया और वो अगर इस्तीफा दे देंगे मदन सहनी, तो फिर बिहार की सियासत में भूचाल आना तो लाजमी है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का ये खुलकर कहना, मदन सहनी का ये कहना कि पार्टी के अंदर अफसरशाही बेलगाम है, तो ऐसे में क्या इस डैमेज कंट्रोल को कैसे अब सरकार रोकेगी? क्योंकि कल के दिन जैसे ही जेडीयू को पता चला कि कई विधायक उनके आरजेडी के संपर्क में जा रहे हैं, तुरंत पूरी पार्टी लग गई इस डैमेज कंट्रोल को रोकने में। और आरजेडी ने दावा भी किया है कि अगले 2 से 3 महीने आप इंतजार करिए, ये सरकार गिरेगी और हम सत्ता में आएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।